आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। कीचक वध। महाराज विराट का सेनापति महारानी सुदेशना का भाई कीचक था। इसी के बल के भरोसे महाराज विराट निष्कंटक राज्य कर रहे थे। कीचक के बल का समस्त भारत में आतंक था। बड़े बड़े योद्धा उससे घबराते थे। राजा विराट भी उसका विरोध न कर सकते थे। एक दिन वो अपनी बहन सुदेशना के पास बैठा था। इसी समय सैरंध्री वहां गई। सैरंध्री को देखकर कीचक मुग्ध हो गया। उसने बहन से पूछा, ये किस देश की राजकुमारी है? भाई की बात सुनकर महारानी सुदेशना घबराई। वो अपने भाई के बुरे चरित्र की कई घटनाएं देख चुकी थी और प्रतिकार का उपाय ना देखकर चुपचाप सहकर रह गई थीं। धैर्य के साथ उन्होंने उत्तर दिया, ये यहीं की एक दासी है। कीचक ने कहा, तुम जरा उस कमरे में जाओ, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूं। सुदेशना का हृदय भय से कांपने लगा। कीचक ने फिर बहन की कोई परवाह ना की। उठकर द्रौपदी के पास जाकर कहा, शोभने, तुम्हारे अनूप रूप को देखकर मैं मुग्ध हो गया हूं। तुम इच्छा मात्र से मुझे अपना कृतज्ञ दास बना सकती हो। सैरंध्री बहुत डरी, पर उपाय न था। बोली, सेनापति, मैं एक नीच जाति की दासी हूं। मेरे लिए ऐसे शब्द ना कहिए, और फिर मैं ब्याही हुई हूं और आपकी आश्रिता हूं। कीचक कुछ सोचकर रुक गया। फिर एकांत में बहन के पास जाकर रोने लगा। सुदेशना को दया आ गई। पूछा, भाई, तुम्हारे इतने विवल होने का क्या कारण है? कीचक ने कहा, सैरंध्री के बिना मैं न बचूंगा। उससे जिस तरह हो सके बस मुझे मिला दो। ये तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। सुदेशना पहले तो चिंता में पड़ गई, पर भाई की सेवा में एक तुच्छ दासी के जाने पर कोई दोष नहीं, ऐसा विचार करके बोली, भाई, पर्व के दिन मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी, तब अपनी मनमानी कर लेना। तब तक धैर्य रखो। पर्व करीब था। कीचक ने धैर्य धारण किया। पर्व का दिन आ गया। राजभवन में उत्सव होने लगे। रानी ने सैरंध्री को बुलाकर कहा, देखो सैरंध्री, रानियों के पीने लायक अच्छी शराब भाई कीचक के पास है, तुम जाकर मेरे लिए ले आओ। सैरंध्री डरकर कांपने लगी। कीचक का स्वभाव अच्छा नहीं। रानी से अनेक बार कहा, पर रानी बार बार यही कहती रही कि कीचक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि दासी रानी की है। इससे आश्वस्त होकर सैरंध्री कीचक के यहाँ गई और रानी अच्छी शराब मांग रही है, ये निवेदन किया। कामी कीचक ने द्रौपदी का आंचल पकड़कर खींचा और समझा दिया कि शराब लेने भेजने का तो बस एक बहाना है। विराट के यहाँ कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कीचक की इच्छा को दबा सके, और सैरंध्री अगर चाहे तो कीचक की प्रिया होकर मत्स्य राज की भी रानी बन सकती है। कीचक नशे में था। उपाय न देखकर सैरंध्री ने कीचक को धकेल दिया और आंचल छुड़ाकर जान लेकर भागी। पीछे पीछे कीचक भी दौड़ा। सैरंध्री बचने का उपाय न देखकर विराट के दरबार में, महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए, पुकारती हुई घुस गई। पीछे पीछे कीचक भी आ गया। सैरंध्री के लच्छेदार खुले बालों को पकड़कर उसने कई लातें मार दी। फिर किसी की कुछ परवाह ना करके चला गया। सभा स्थल स्तब्ध हो गया। किसी की हिम्मत ना हुई कि खुलकर कुछ कहे। महाराज विराट ने कहा, दोनों पक्षों को सुने बगैर कोई फैसला कैसे किया जा सकता है? कंक रूपी युधिष्ठिर ने सैरंध्री को डांट कर कहा, सैरंध्री, तुम रनिवास में जाओ, तुम्हारे गंधर्वपति स्वयं इसका निर्णय कर लेंगे। उसी दिन एकांत में भीम को पकड़कर द्रौपदी रोने लगी। भीम से कहा, युधिष्ठिर भीरू हैं, अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते। अर्जुन की वीरता समाप्त हो चुकी है, पूरे हिजड़े बन रहे हैं, एक जुआरी दूसरा जनखा। अब तुम भी कह दो कीचक से तुम्हारी रक्षा न कर सकूंगा। मैं अपना उपाय सोच लूंगी। तुम लोग अपना अज्ञातवास पूरा करके अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करो। कहकर द्रौपदी भीम को पकड़कर रोने लगी। पत्नी को भीम ने प्रबोध दिया। द्रौपदी के अपमान के विचार मात्र से भीम की मूर्ति भयंकर हो गई। उस भीषण रूप को देखकर
द्रौपदी का हृदय आनंद से छलकने लगा। भीम ने कहा, अब के जब तुम्हें छेड़े तब नाट्यशाला में आधी रात को आने का वादा करके मुझे बता जाना। प्रसन्न होकर द्रौपदी चली गई। कीचक को चैन न था, उसे किसी का भय भी न था। दूसरे ही दिन उसने द्रौपदी को घेरा, कहा, सैरंध्री, अब बताओ, अब तो तुम्हारे राजा भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। सैरंध्री ने आंखें नचाकर कहा, तुम बड़े अरसिक हो, आखिर तो सिपाही आदमी ठहरे। सच तो ये है कि मैं खुद तुम्हारे लिए बेचैन हूं। आज आधी रात को नाट्यशाला में मिलो, फिर देखो तुम्हें क्या मजा चखाती हूं। कीचक कृतार्थ हो गया। घर पहुंचकर रात की प्रतीक्षा करने लगा। बार बार बाहर निकलकर सूर्य को देखता था। बड़ी अधीरता से वो दिन बीता। संध्या होने पर खूब सजकर सुगंधियों से कपड़े सराबोर करके आधी रात को नाट्यशाला में आया। भीम कुछ पहले से आकर प्रतीक्षा कर रहे थे। भीम स्त्री वेश में थे। कमरे में दीपक न था। भीम के पुष्ट अंगों पर हाथ चलाकर कीचक ने कहा, सैरंध्री, तुम भी बुरी पहलवान हो। भीम ने नक्की स्वरों में उत्तर दिया, हाँ प्यारे, मेरी तुम्हारी अच्छी जोड़ी है। कीचक शराब के नशे में था। भीम ने व्यर्थ के प्रेमालाप में समय न खोकर कीचक के बाल पकड़े। कीचक संभल गया और हाथ मार कर बाल छुड़ा लिए। भीम कमर में लिपट गए। कीचक समझ गया। दोनों में घोर द्वंद्व युद्ध चलने लगा। अंत में भीम ने उठाकर पटक दिया और उसके हाथ, पैर और सिर उसी के धड़ में घुसेड़ कर एक पिंड सा बना दिया। फिर बाहर आकर ठंडे होने लगे। सुबह को ये चर्चा फैल गई कि रात को सैरंध्री के गंधर्व पतियों ने कीचक को मार डाला। राजमहल में शोक की घटा छा गई। कीचक को जलाने की तैयारी होने लगी। उसके भाई बंधुओं ने कहा, इस सैरंध्री के कारण हमारे भाई की ये दशा हुई है, इसे भी बांध कर ले चलो और भाई के साथ ही इसे फूंक दो। सबने द्रौपदी को पकड़कर बांध लिया। भीम उस समय बाहर खड़े थे। उन्होंने द्रौपदी की पुकार सुनी, हे मेरे गंधर्व पतियों, मुझे कीचक के दुष्ट भाई बांधे लिए जा रहे हैं, मुझे कीचक के साथ जलाएंगे, मेरी रक्षा करो। भीम लंगोट पहनकर, मुंह और सारी देह में कालिक पोत कर शमशान की ओर दौड़े। पास पहुंचकर एक पेड़ उखाड़ लिया और उसी से कीचक के भाइयों को अवध करने लगे। एक एक करके कीचक के प्रायः सभी भाइयों को उन्होंने मार डाला। कुछ भाग गए। भीम ने कृष्णा के बंधन खोल दिए। फिर दूर के एक तालाब में देह साफ कर अपने काम पर आ गए। विराट नगर में सैरंध्री का आतंक छा गया। उसके गंधर्व पतियों की घर घर चर्चा होने लगी। गोधन हरण। दुर्योधन बड़ी तत्परता से पांडवों का पता लगवा रहा था, पर अज्ञातवास के दिन पूरे होने को हुए, फिर भी पांडवों का पता न चला। इसी समय विराट नगर की खबर वहां भी पहुंची कि विराट की सैरंध्री नाम की दासी से छेड़छाड़ करने के कारण उसके गंधर्व पतियों द्वारा कीचक मारा गया। पश्चात उसके भाई भी मार डाले गए। दुर्योधन को भय हो रहा था कि पांडव वनवास की अवधि पूरी करके आ जाएंगे तो कौरव कुल की कुशल न होगी। त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा कई बार कीचक से हारा हुआ था। उसके मन में विराट से बदला लेने की बात उठी। उसने कर्ण से कहा, पांडवों से लड़ने की तैयारी में महाराज दुर्योधन को बल संग्रह करना ही होगा। इसके लिए विराट का गोधन यदि ले आया जाए तो दूध से रसद का पूरा सुविधा रहेगा। मैं तब तक विराट से अपना बदला चुकाता हूँ। आप लोग भी तैयार होकर आइए। ये कहकर सुशर्मा विराट पर चढ़ाई करने के विचार से चल दिया। यहाँ दुर्योधन भी यथेष्ट सेना तथा भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण आदि महावीरों को लेकर विराट पर बढ़ चला। सुशर्मा पहले पहुंचा। कुछ गौवें घेर कर तकरार की नींव डाल दी। विराट कीचक की याद करके रोने लगे। कंक ने धैर्य देकर कहा, वल्लभ यहाँ कई कुश्तियां जीत चुका है, वो बहुत अच्छा मल्ल है, आप घबराएं मत, आपकी हार ना होगी। इससे विराट को कुछ संतोष हुआ। सारी फौज को तैयार होने की आज्ञा हो गई। कंक की सलाह से वल्लभ यानी भीम, ग्रंथिक यानी नकुल और तंत्रीपाल यानी सहदेव भी तैयार हो गए। दोनों सेनाओं का सामना हुआ। सुशर्मा और विराट दोनों आमने सामने थे। युद्ध छिड़ गया। सुशर्मा ने विराट के घोड़े और सारथी को मारकर बात की बात में विराट को बांध ही लिया। ये देखकर मत्स्य देश की सेना भागने लगी।
सुशर्मा विराट को अपने रथ पर बैठाकर ले चला। सेना को राजा के पराजय से भागते देखकर कंक ने वल्लभ को ललकारा। महावीर वल्लभ अपने दोनों तरफ ग्रंथिक और तंत्रिपाल की सहायता से बढ़ते हुए सुशर्मा के पास पहुंचे और उसी तरह उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर सुशर्मा को बलपूर्वक पकड़कर बांध लिया और महाराज विराट के बंधन खोल दिए। सुशर्मा को वल्लभ ने कंक के सामने लाकर उपस्थित किया। कंक ने उसे क्षमा करके छोड़ दिया। महाराज विराट कंक और वल्लभ से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें कीचक की मृत्यु का दुख जाता रहा। वल्लभ की विराट नगर में बड़ी प्रशंसा हुई। विराट, कंक, वल्लभ आदि दूर रण क्षेत्र में लौटे न थे कि खबर आई महाराज दुर्योधन ने सारी गौएं घिरवा ली हैं और उनके साथ ही भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण और अश्वत्थामा आदि महारथी भी हैं। इस संवाद से विराट नगर में आतंक छा गया। भीष्म और द्रोण आदि के साथ युद्ध करना कोई मामूली बात नहीं। उसी समय उत्तर कुमार के सामने बृहन्नला को देखकर सैरंध्री बोली, कुमार, बृहन्नला सारथी का काम बहुत अच्छा जानती है। ये एक बार अर्जुन की सारथी बनी थी। ये अगर तुम्हारे रथ पर बैठ भी जाएं तो कौरव परास्त हो जाएंगे। उत्तर ने कहा, क्यों बृहन्नला, आपने अर्जुन का रथ हाँका था? बृहन्नला ने साफ इनकार कर दिया। कहा, ए कुमार, भला मैं रथ हाँकना क्या जानूं? नाचने गाने के लिए कहो तो और बात है। ये कहकर वर्म उठाकर बृहन्नला उसे उल्टा करके पहनने लगी। उत्तर कुमार हंसने लगे। सैरंध्री ने कहा, कुमार, उत्तरा कुमारी अगर कहें तो ये तुम्हारे साथ तैयार हो सकती हैं। उत्तरा भी सुन रही थी। बृहन्नला का हाथ पकड़कर जाने का अनुरोध किया। उत्तरा ने अच्छी तरह बर्म पहना दिया। बृहन्नला से उत्तरा ने कहा, बृहन्नला, कौरवों के अच्छे अच्छे कपड़े हमारे लिए ले आना, मैं गुड़िया बनवाऊंगी। बृहन्नला ने हंसकर उत्तर दिया, राजकुमार जब जीत जाएंगे तब हम जरूर तुम्हारे लिए कौरवों के कपड़े ले आएंगे। रथ तैयार था। उत्तर कुमार सजकर अपना धनुष और तूण लेकर उस पर बैठे। बृहन्नला ने घोड़ों की जोत ली। नए जोश में कुमार को कुछ मालूम न था कि युद्ध ऐसा नहीं होता कि एक लाखों के विरुद्ध लड़ सके। इधर अर्जुन को कोई भय बाधा थी नहीं, इसीलिए दोनों बिना सेना लिए हुए ही युद्ध क्षेत्र की ओर चले गए। उत्तर का रथ अब कौरव सेना के पास पहुंचा। यहां से अभी काफी दूरी थी, पर कौरवों की समुद्र सी लहराती हुई सेना दिखाई पड़ती थी। उत्तर ने कौरवों की सेना को देखा तो मारे डर के मुंह का थूक सूख गया। उसने कहा, बृहन्नला, रथ लौटा ले चलो, मैं युद्ध न करूंगा। क्यों कुमार? बृहन्नला ने कहा, अब लौटने पर सब लोग हंसेंगे। कहकर बृहन्नला मुस्कुरा रही थी। उत्तर ने बार बार रथ लौटा के चलने को कहा, परंतु जब बृहन्नला ने न लौटाया तब उत्तर उतर कर भागा। दौड़कर बृहन्नला ने पकड़ लिया। उत्तर बहुत घबरा गया था। छोड़ देने को आरजू मिन्नत करने लगा। तब बृहन्नला ने कहा, अच्छा, मैं लड़ूंगी, तुम मेरे सारथी तो बनोगे? उत्तर ने मंजूर किया। तब अर्जुन शमी वृक्ष की तरफ रथ ले गए और उत्तर से कहा, यहाँ पांडवों के हथियार बंधे हैं, जाओ, सबसे बड़ा जो धनुष और तरकश है उन्हें ले आओ। वो अर्जुन के गांडीव और अक्षय तुनीर हैं। उत्तर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बृहन्नला, वो महाभाग और वो साध्वी द्रौपदी इस समय कहाँ हैं? मैं अर्जुन हूं, जाओ, तुम देर मत करो। उत्तर ने विश्वास होने पर अर्जुन के पैर पकड़कर प्रणाम किया और वृक्ष से गांडीव और अक्षय तुणीर उतार लिए। सजते समय सिर पर वस्त्र लपेटकर अर्जुन ने बहुत कुछ अपना रूप छिपा लिया। उत्तर ने वेगशाली अश्वों को कौरवों की विशाल वाहिनी की ओर मोड़ लिया। वेगशाली एक ही रथ को बिना भय के बढ़ना देखकर कौरव तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। 13 वर्ष की कठोर साधना, संयम और दुराचारियों को दंड देने की प्रतीक्षा आज तम की रात के बाद उगे हुए सूर्य की तरह महावीर अर्जुन के मुखमंडल पर जगमगा रही थी। इस एक ही रथी की शान कौरवों के सैकड़ों रथियों को लजा रही थी। बहुतों को ये शंका होती हुई जानकर कि वो अर्जुन है, दुर्योधन ने भीष्म से जाकर पूछा कि वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है या नहीं। भीष्म ने कहा, एक हिसाब से तो पूरी हो चुकी है और 5 महीने 6 दिन और बढ़ गए हैं, पर दूसरे हिसाब से
अभी कुछ दिन बाकी हैं। अर्जुन एक दृष्टि से दुर्योधन को खोज रहे थे। एक ओर गर्द उड़ती हुई देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वो दुर्योधन ही भागा जा रहा होगा। उत्तर को उसी ओर रथ बढ़ाने को कहा। उत्तर के उस तरफ चलने पर कर्ण ने राह रोक ली। दोनों का युद्ध होने लगा। अर्जुन गुस्से में भरे हुए थे। देखते देखते उन्होंने कर्ण के भाई विकर्ण को मार डाला। दोनों में भयंकर संग्राम होने लगा, पर अर्जुन ने बात की बात में कर्ण को तेज बाणों से जर्जर कर दिया। फिर कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोण आदि को भी युद्ध में परास्त किया। कौरवों की सेना समुद्र के जल की तरह गरज रही थी। सबको पराजित हुआ देखकर भीष्म ने रथ बढ़ाया। कुछ देर तक युद्ध होता रहा। महावीर अर्जुन ने भीष्म का धनुष काटकर छाती पर एक तीर मारा, जिससे पितामह कुछ देर के लिए मूर्छित हो गए। कौरव दल विकल होकर अधर्म युद्ध करने लगा। इससे महावीर पार्थ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सम्मोहन शर का संधान किया। तीर छूटने पर कौरव दल मूर्छित हो गया। अर्जुन ने उत्तर से कहा, उत्तर, जाओ कौरवों के अच्छे अच्छे वस्त्र ले आओ, पर भीष्म के पास से सजग होकर जाना। उत्तर द्रोण और कृप के सफेद, कर्ण के पीले, अश्वत्थामा और दुर्योधन के नीले वस्त्र, जरीन मुकुट आदि ले आए। फिर गौओं को भी वेद कर अपने यहाँ ले चले। मूर्छा जगने पर दुर्योधन ने अर्जुन को घेरने के लिए कहा, पर भीष्म ने समझाया कि इतना बहुत हुआ, अब लौट चलना ही ठीक होगा। यदि अर्जुन चाहता तो सबको मूर्छित अवस्था में मार सकता था। लौटते समय अर्जुन ने उत्तर से कहा था कि उनका भेद वहां ये तब तक न जाहिर करें जब तक पांडव स्वयं आत्मपरिचय ना दे। इस जीत का श्रेय वो स्वयं ले। विराट विगर्त को हराकर जब अपनी राजधानी लौटे, तब उन्हें संवाद मिला कि उत्तर कुमार बृहन्नला को लेकर अपनी गौएं छुड़ाने गए हैं। विराट बहुत घबराए। उन्होंने दूत को देखने के लिए भेज दिया कि उत्तर कुमार का क्या संवाद है, वो लौटकर कहे। कुछ देर बाद दूत विजय संवाद लेकर आया। उत्तर कुमार की विजय वार्ता सुनकर विराट फूले न समाये। बहुत दिनों से उन्होंने पासा न खेला था। उस दिन खेलने के लिए मंगवाया। खेल में कंक साथी थे। विराट प्रबल कौरव दल को जीतने वाले उत्तर कुमार की तारीफ करने लगे। कंक ने कहा, महाराज, बृहन्नला के सारथित्व में उत्तर कुमार को जीतना ही था। कई बार इसी तरह विराट ने उत्तर की तारीफ की और कंक ने बृहन्नला को सराहा। तब क्रुद्ध होकर विराट ने कहा, कंक, तुम संभल कर बातें नहीं कर रहे हो। उस एक नाचने वाले की बार बार तारीफ करते हो। कंक बोले, राजन, जहां महावीर भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण आदि एकत्र हों, वहां उत्तर कुमार की विजय पर आपको ही विश्वास हो सकता है, किसी समझदार को नहीं। विराट को क्रोध आ गया। उन्होंने पासा फेंककर कंक को मार दिया, जिससे नाक से खून बहने लगा। सैरंध्री खड़ी थी। सोने के कटोरे में जल भरकर वो रक्त को उसी में ले रही थी। इसी समय उत्तर कुमार द्वार पर आए और पिता से मिलने की खबर भेजी। उत्तर के आग्रह से अर्जुन 5 पांडवों और द्रौपदी का परिचय दे चुके थे। युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में कहा, बृहन्नला को अभी आने से रोक दो। उत्तर को देखकर विराट बहुत प्रसन्न हुए। कंक के रक्तस्राव का कारण समझकर उत्तर ने उन्हें प्रणाम कर पिता को ब्राह्मण से क्षमा मांगने के लिए कहा।